क्या हुआ? आज किसी को मेंशन नहीं किया? किसी को तो चैलेंज दे देते। बचपन की फ़ोटो, साड़ी चैलेंज, कुछ तो कर लेते। या ये सब करके भी बोर हो गए तुम? वैसे मैं भी रोज़ नए नए चैलेंजेस कर रहा हूँ अपने गांव तक पहुँचने के लिए। न जाने कब पहुँच पाऊँगा अपने घर। यहाँ शहर में रह के तो ना कुछ कमा पा रहा हूँ ना कुछ खा पा रहा हूँ। वो तो भला हो उन लोगों का जो आज भी अपने हिस्से का खाना कचरे में फेंक रहे हैं। परसों तो किसी ने 4-5 रोटियां ऐसे ही फेंक दी। सोचा नहीं था कभी कचरे में से खाना उठाकर भी खाना पड़ेगा। हर जगह तो लंगर नहीं लगे रहते ना। पता नहीं मेरे माँ बाप किस हालत में होंगे। कई हफ्तों से तो उनसे बात भी नहीं हुई। फिर सोचा कि यहाँ रहने से अच्छा है तो कैसे भी करके अपने गांव पहुंच जाऊं। यहाँ मरने से अच्छा है कि अपनी माँ के गोद में सर रख के आराम से मर जाऊं। वैसे भी अब मौत इतनी सस्ती हो गई है कि बस छूने से फैल रही है। 3 दिन से लगातार चल रहा हूँ। इन 3 दिनों में मैं एक बात जान गया। कोई भी इंसान अगर ठान लेना तो बड़े से बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है। यही धूप जो मुझे पिछले साल जानलेवा लग रही थी, आज उसे भी सहने की ताकत आ गई है। ज़मीन तपती है, ठंडी होती है। रात में खुले आसमान को देख के लाखों ख्याल आते हैं मन में, जिनके जवाब देते देते सवेरा हो जाता है। माँ कहती थी कि बेटा शहर जाके क्या करोगे, यही खेती कर लो। पर मैं कहाँ मानने वाला था। आज ऐसा लगता है कि इतनी छोटी सी जिंदगी थी, काश अपने माँ के पास ही रहता तो अच्छा होता। कुछ साथी मिले इस राह में। 40 साल का एक आदमी है, उसकी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। वो भी मेरे साथ चलते जा रहे हैं। उनका भी कोई गांव होगा। उनकी माँ उन्हें समझा रही है कि बेटा आज शाम तक हम अपने गांव पहुंच जाएंगे। बेटा अपनी पूरी थकान के साथ अपने होंठ हिलाते हुए अपने माँ से बोल रहा है कि माँ शाम कब होगी। उसका भाई उसे हौसला देते हुए बोल रहा है कि तू 1 से 100 तक की गिनती कर ले, तब तक शाम हो जाएगी। अब वो बच्चा गिनती में खो गया था। इस सफर में सबसे जरूरी जो भी चीज थी वो थी हौसला, अपने आप पर भरोसा। पर शायद कहीं वो हौसला कम हो गया। टूट सा गया हूं मैं। उस परिवार के साथ मैं भी अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं। मंजिल का पता नहीं है और अब आगे बढ़ा नहीं जा रहा। आज रात में रेलवे की पटरी पर अपना सर टिकाए आसमान की तरफ देख उन्हीं सब सवालों को जवाब दिए जा रहा हूँ। पर इस रात की अब सुबह नहीं होगी। अगर कोई ये खत पढ़ रहा है तो इसे मेरी माँ तक जरूर पहुंचा देना। हाँ, पता है उसका बेटा कायर है, पर वो मेरी माँ है, मुझे जरूर माफ कर देगी।